डॉक्टर वली क्या कहेंगे, क्या किसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? हम लोग जिम्मेदार हैं, आम आदमी जिम्मेदार है, या सरकारों ने दूसरी लहर को समझा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, वो थ्योरेटिकली समझा, प्रैक्टिकली नहीं समझा। और हमारे आपको याद होगा बॉम्बे में कितने अच्छे हाईटेक हमने सेंटर्स बनाए थे, मेगा सेंटर्स बनाए थे, उनको यूज़ भी किया था और बाद में उनको हमने वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आज कल का जो ऐलान हुआ है उसके बाद कई पार्किंग की जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से एक को कन्वर्ट भी कर दिया गया है कोरोना सेंटर में, और कुछ हाउसिंग सोसाइटियां जो अभी खाली पड़ी थी उनको लिया गया है। इसमें ज़्यादातर मुझे जो ये लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी इससे वो हो गए कि अब कोरोना गया, तो इस वजह से कोरोना गया में हम मारे गए, और वैक्सीन आया कोरोना गया। अच्छा, वैक्सीन भी जल्दी आ गया तो लोग वैक्सीन की तरफ, लेकिन वैक्सीन जब जल्दी आया तो उसके साथ किसी ने ये नहीं बताया कि भैया, लेकिन वैक्सीन के बाद भी तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी हमने एक खबर दिखाई कि एक डीएम है वो पॉजिटिव हो गए 2 डोज के बावजूद। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, और भी गेस्ट है उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर वो बता दूं, महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट से हालात बेकाबू हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में देश के करीब 60% केस कोरोना के आ रहे हैं। 24 घंटे में करीब 48,000 मामले महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस के आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 232 मरीजों की मौत हुई है, और यह बता रहा है कि कैसे लगातार महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो रहे हैं। आइए जल्दी से चलते हैं एक बार फिर से बिग वॉल पर और देखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में आंकड़े डराने लग गए हैं। अब कैसे महाराष्ट्र में अब लगता है कि क्या लॉकडाउन वापस आ जाएगा, क्योंकि खुद सीएम संकेत दे चुके हैं, और लॉकडाउन एक हम सब झेल चुके हैं जिसकी बुरी यादें अभी तक हमारे जहन से नहीं गई हैं। क्या दूसरा लॉकडाउन आएगा? देखिए, महाराष्ट्र में हालात विस्फोटक। 27 मार्च को महाराष्ट्र में 36,000 केस थे और 166 मौतें हुई थी, लेकिन 28, 29, 30 जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है, आप देखिए ये आंकड़े लगभग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 40,000 के आसपास केस है, 108 मौतें हुई हैं यहां पर 28 तारीख को, और 29, 30 यहां पर बात करें जो होली थी, होली के दौरान टेस्टिंग कम देखने को मिली थी, इसलिए आंकड़े भी कम आए। जैसे होली निकली वैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ी, आंकड़े एकदम से बढ़ गए, और आज तो करीब 48,000 के आसपास 2 अप्रैल का जो आंकड़ा है वो 48,000 के आसपास का है महाराष्ट्र में, और ये आंकड़ा बहुत डरा रहा है। खुद एक फेसबुक लाइव के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लॉकडाउन तक लगा सकते हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, अब 31 मार्च का आंकड़ा देखिए 40,000 के आसपास 227 मौतें, 1 अप्रैल का आंकड़ा देखिए 43,000 के से ज्यादा मामले 249 मौतें, और 2 अप्रैल का आंकड़ा देखिए 48,000 के पास और 481 मौतें। 1 अप्रैल की बात करें तो इतनी मौत पूरे देश में नहीं हुई थी जितनी 2 अप्रैल को अकेले कोविड की वजह से महाराष्ट्र में हो गई हैं। तो महाराष्ट्र का हाल इतना बुरा क्यों है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।